अस्सलाम वालेकुम। दर्जा चुआ मज़बून उर्दू सबक नंबर 12 इफ्तारी। रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे। नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब, अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की। वो देख रही थी कि अम्मी, आपा, भाई और बड़ी बहनें कैसी सहरी और इफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती है, आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती है। अबू भाई बाजार जाकर फल और मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए, सहरी खाए, दादी अम्मा, अम्मी और बहनें के साथ फजर की नमाज पढ़े, दूसरे रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ, फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। वो हर रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाए, मैं भी रोज़ा रखूँगी। अम्मी हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख प्यास की तकलीफ नहीं सह सकती। 8-10 रोज़े गुजर गए। ज़ैनब ने रोज़ा रखने की जिद न छोड़ी। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया, अब्बू से भी कहा कि मुझे रोज़ा रखने दे। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रखने दो। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है, वो बहुत खुश है। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई, अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। ज़ैनब की सहेलियाँ जमा हुई, फरह, नाहिद, दीबा, कौसर, फरत सभी आए। फूफी जान ने बाजार से बर्फ मंगवाई और शरबत बनाया। खला जान आई, उनके साथ अरशद और अकबर भी आए। चाची जान आई, हारिस और नाज को साथ लाई और बहुत से मेहमान आए। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। चाची जान समोसे लाई, खाला जान पकोड़े और गुलगुले लाई, फरा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी। ज़ैबा और फरत ने अंगूर धोए, नाहिद ने संतरे छिले और उनकी भाकें तश्तरियों में रखी। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। सबने जल्दी जल्दी वजू किया। फरा और कौसर ने दस्तरखान बिछाया और इफ्तारी का सामान चुना। चाची जान बोले, पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो। अम्मी ने बड़ी सीनी में इफ्तारी का सामान रखा, 2 बड़े बड़े जग शरबत से भरे और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। मगरिब की अजान हुई। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथों से खजूर खिलाए। सबने रोज़ा खोला, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज पढ़ने खड़े हो गए। चलो अल्फाज, मानी और मश्क देखेंगे। ओके। इफ्तार, रोज़ा खोलना। इफ्तारी, रोज़ा खोलने के लिए खाने पीने की चीज़ें। गजरा, बालों में लगाने का फूलों का हार। सामान चुनना, सामान ढंग से रखना। सीनी, थाल। मश्क, एक जुमले में जवाब लिखो। ज़ैनब किस बात की जिद कर रही थी? ज़ैनब रोज़ा रखने की जिद कर रही थी। फूफी जान ने ज़ैनब के हाथों में क्या लगाया? फूफी जान ने ज़ैनब के हाथों में मेहंदी लगाया। इफ्तारी की तैयारी कब से शुरू हुई? इफ्तारी की तैयारी असर के बाद से शुरू हुई। अरशद और अकबर किसके साथ आए? अरशद और अकबर खाला जान के साथ आए। मुख्तसर जवाब लिखो। अम्मी ने इफ्तार के वक्त ज़ैनब को कैसे संवारा? अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। सवाल नंबर 2, ज़ैनब की सहेलियों ने इफ्तार की तैयारी के लिए क्या किया? ज़ेबा और फरत ने अंगूर धोए, नाहिद ने संतरे छिले और उनकी भाकें तश्तरियों में रखे। अम्मी ने मस्जिद में क्या भेजा? अम्मी ने बड़ी सीनी में इफ्तारी का सामान रखा, 2 बड़े बड़े जग शरबत से भरे इफ्तारी मस्जिद में भेजी। ज़ैनब का रोज़ा इफ्तार किस तरह कराया गया? मगरिब की अजान हुई, दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। आज ज़ैनब का पहला खाली जगह है। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है। फूफी जान ने बाजार से खाली जगह मंगवाई। फूफी जान ने बाजार से बर्फ मंगवाई। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए खाली जगह लाए। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। फरा और कौसर ने खाली जगह बिछाया। फरा और कौसर ने दस्तरखान बिछाया। दादी अम्मा ने ज़ैनब को खाली जगह पढ़ाई। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई। इन लफ्ज़ों के बाद लिखो। रोज़े, रोज़ा। कपड़े, कपड़ा। सहेलियाँ, सहेली। समोसे, समोसा।
पकोड़े, पकोड़ा, गुलगुले, गुलगुला, संतरे, संतरा, फाके, फाक। दिए हुए जुमले गलत है या सही? ज़ैनब रोज अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाए। सही। आज ज़ैनब का तीसरा रोजा है। गलत। 8-10 रोजे गुजर गए। सही। चाची जान पकोड़े और गुलगुले लाई। गलत। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई। सही। अरशद और अकबर ने दस्तरखान बिछाया। गलत। अपने उस्ताद की मदद से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखो। नजर, नजरे, राहे, राह, बहन, बहने, छुट्टी, छुट्टियां, संतरे, संतरा, शीशा, शीशे, कछुए, कछुआ, लोमड़ी, लोमड़ियां, आंखें, आंख, मौज, मौजे, मंडिया, मंडी, किताब, किताबें, कहानी, कहानियां, घटाए, घटा, हवा, हवाएं, दाना, दाने, लड़का, लड़के, बिजलियां, बिजली, कुर्बानी, कुर्बान, हिस्सा, हिस्से। अस्सलाम वालेकुम।